अनंत प्रेम होने के बाद, अनंत राम के प्रति विश्वास होने के बाद हम लोग कहीं न कहीं दब जाते थे। कहीं न कहीं हम लोगों की वाणियाँ मुखर नहीं हो पाती रहीं। लेकिन इन लोगों के आने से और ऐसा सुंदर स्वरूप बनने से बच्चे-बच्चे इतने आह्लादित हैं, इस बार देखने को मिल रहा है। बच्चे-बच्चे आह्लादित, महिलाएँ आह्लादित, जल चेत कहा ना, जड़ चेतन जीव जत सकल राममय जानि आज दिखाई दे रहा है। इससे बढ़कर खुशी धरती में रहने वालों के लोगों के लिए इससे बढ़कर हो नहीं सकती। हर हर महादेव। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है अयोध्या में, तो इस पर आपका क्या विचार है? बहुत ही सुंदर और सराहनीय कार्य हो रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा। 500 सालों से हम लोग इंतज़ार करते करते जा करके कितनी लड़ाई हुई, कितने वहाँ पे लोग बलिदान हो गए, किस किस तरह की बातें होते होते मुकदमा होते कोर्ट में जा करके आज आ करके जब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए और योगी आदित्यनारायण जी मुख्यमंत्री हुए, तो फैसला हम लोगों के हिंदुओं के जो है कि फैसला आया और 22 जनवरी को हो रहा है उद्घाटन शुभारंभ। 17 जनवरी से ही वहाँ पे कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। इसमें सरजू नदी में भगवान का जो है कि जलाधिवास होगा, वहाँ फेरी होगी, कलश यात्रा होगा, फिर कई कलशों के जल से उनका स्नान कराया जाएगा, अन्नाधिवास होगा, जो शय्याधिवास होगा। उसके उपरांत 22 तारीख को जा कर के भगवान वहाँ प्रतिष्ठित हो जाएंगे और वहाँ प्रतिष्ठित होने के बाद अभी तो मंगल भवन में मंगलहारी हो ही रहा है, लेकिन उस समय सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इस प्रकार से सारे देश में मंगल ही मंगल होता रहेगा। ऐसे ही जो है कि और प्रधानमंत्री जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए विशेष शुभकामना है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो इस पर आपका क्या विचार है? इस पर यह विचार है कि रा से राष्ट्र और माँ से मंगल, जो राष्ट्र का मंगल करे वही श्री राम है। तो ऐसे राष्ट्र को मंगल करने वाले श्री राम का 22 जनवरी को 2024 में हमारे भारत सरकार की ये देन है कि जो पूरे जनमानस में, जन जन में राम जी की कृपा बरसा रहे हैं और राम जी अपनी कृपा बरसा रहे हैं, बरसाते रहेंगे हमेशा। नीलाम्बुश्यामलको मलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाड़ो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तो ये नीलाम्बुश्यामलको मलांगम से बालकांड हो जाता है और सीता समारोपित वाम भागम, जब सीता जी बामांगी हो जाती हैं तो वहाँ अयोध्या कांड शुरू हो जाता है। और फिर पाड़व महासायक चारुचापम, जब हाथ में धनुष बाण धारण कर लेते हैं तो युद्ध कांड शुरू हो जाता है। और नमामि रामम रघुवंशनाथम, और जब भगवान आते हैं लंका पर विजय करके तो वहाँ पर उत्तर कांड शुरू हो जाता है, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो जाता है। आज इस सोनभद्र की धरती पर भी श्री रामचरित मानस नवान्न पारायण महायज्ञ ये जो संपन्न हुआ, कल यहाँ भी राम जी राजा बने। आज उनकी शोभा यात्रा बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में निकली। सारे नगर के लोग इकट्ठा होकर के, एकत्रित होकर के हर्षोल्लास के साथ भगवान को विदा किए और इस कामना के साथ किए कि सारे विश्व का मंगल हो, सब जनमानस का मंगल हो और 22 जनवरी को हमारे अयोध्या में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, जिससे पूरे विश्व में मंगल ही मंगल हो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ शो दशरथ अजिर बिहारी। भारत सरकार को हमारी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद और ऐसे ही उत्तरोत्तर सनातन धर्म की वृद्धि होती रहे और इसी कामना के साथ ढेर सारा आशीर्वाद, साधुवाद, धन्यवाद। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो इस पर आपका क्या विचार है? 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, उनके जन्म स्थान पे, उनके भव्य मंदिर में। आज लगभग 500 वर्षों से
हमारा पूरा हिंदुस्तान का प्राणी सनातन धर्म ये कब से सोच रहा था कि हमारा रामलला का मंदिर कब बनेगा और कब वहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमने कसम खाई थी रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। जो हमने कसम खाई थी आज वो पूरी होने जा रही है। और सबसे बड़ा दुख पहले इस बात का था कि स्वतंत्र भारत में हमारी ही सरकार द्वारा निहत्थे कार सेवकों पे और साधु संतों पे गोलियां चलाई गई। कितने लोग बलिदान हुए। गोधा कांड में कार सेवकों को पूरी बोगी में बंद करके सैकड़ों कार सेवकों को जला दिया गया। हमारे पूरे हिंदुस्तान के प्राणी के अंदर जो है बड़ा दुख था, बड़ा दर्द था। और अब आज इतने बलिदानों के बाद हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में उनके मंदिर में होने जा रही है, उनके जन्म स्थान पे होने जा रही है। इससे बड़ा हर्ष का कोई विषय हो नहीं सकता हमारे लिए, सनातन धर्म के लिए। हम आज जन जन प्राणी में बड़ा उल्लास है कि आज जो है हमारा सपना पूरा हुआ। अयोध्या में बनने वाले इस दिव्य और भव्यतम देवालय का जो स्वरूप है वह केवल वास्तुकला का सुंदरतम रूप नहीं, ये हमारी आस्थाओं और निष्ठाओं को मूर्तमान करता है। सदियों से करोड़ करोड़ लोगों की सच्ची हुई आस्थाएं इस मंदिर के रूप में जो उल्लसित हो मूर्तमान हुई हैं, वह निश्चय ही हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए गर्व का विषय हो सकता है। इस मंदिर के लिए सदियों से न जाने कितने लोगों ने जो अपना प्राणदान किया है, उनकी आत्माएं आज जहाँ भी होंगी खुशी से, प्रसन्नता से, चिरतृप्त का अनुभव कर रही होंगी और अपनी भावी पीढ़ियों पर, अपने बच्चों पर उन्हें भी संतोष होगा कि उन्होंने उनके आकांक्षाओं के अनुरूप ही इस दिव्यतम स्वरूप का निर्माण किया है। वास्तव में हिंदू अवतारों में राम की एक विशिष्ट अवस्था है, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं। वे भारतीय धर्म और संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में जाने जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह मंदिर भी आस्था के एक ऐसे केंद्र का रूप धारण करेगा जो हमारी पीढ़ियों को युग युगों तक प्रेरित करता रहेगा और सत्पंथ पर चलने के लिए उपदेश और प्रेरणा देता रहेगा।